और आज मैं लेके आया हुआ हूं आपके लिए यूनिट एंड मेजरमेंट का वीडियो लेक्चर नंबर 4। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था आपका डायमेंशनल एनालिसिस का, और डायमेंशनल एनालिसिस में आपका किस पे रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, जहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ था आपका T = 2π√L/g एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए थे, आपके सॉल्व आउट किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका बेहतरीन ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियो। तो बच्चों पेन निकाल लो, कॉपी निकाल लो और नोट्स बनाना चालू करो। आज के वीडियो लेक्चर में बहुत कुछ मजा आने वाला है। और यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पहले पढ़ेंगे, फिर राउंडिंग ऑफ रूल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे सम्स भी क्या करेंगे, आपका सॉल्व आउट करेंगे। तो चलो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने से पहले एक छोटा सा हम लोग चीज पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आपका लीस्ट काउंट। जब मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स वगैरह पढ़ाऊंगा तब मैं उसको डीप एंड डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले लीस्ट काउंट पढ़ना है। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, आपकी एक स्केल है, ठीक है, क्या है, दैट इज अबाउट वन ऑफ द स्केल। उसमें पॉइंट दिए रहे थे, सेंटीमीटर में भी दिए रहता है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ से 0 और 1 के बीच में भी कितने पॉइंट गिवन रहते हैं, 5 पॉइंट गिवन होते हैं। चलो मैंने 5 पॉइंट बना दिया आपका, ठीक है। सेम थिंग 1 और 2 के बीच में भी पहले तो आपका, ठीक है, यहाँ से सॉरी 0 और 1 के बीच में 10 पॉइंट होते हैं। तो इसको इस तरीके से कर लो, 0.5 कर लो, ये 1 हो गया, ये आपका 1.5, ये आपका 2 हो गया, ठीक है, 2.5 एंड सो 0 एंड 0.5 के बीच में कितने पॉइंट दिए होते हैं आपके, 5 पॉइंट होते हैं। मतलब अगर हम स्केल से मिनिमम वैल्यू को मेजर्ड करें तो मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हैं आपका, 0.1 सेंटीमीटर। कितना कर सकते हैं बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर। तो किसी भी डिवाइस से या किसी भी एपरेटस से मिनिमम वैल्यू को मेजर्ड करना ही क्या कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड, दैट मींस व्हाट, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ, द मिनिमम वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय द डिवाइस और बाय द एपरेटस इज कॉल्ड, दैट मींस व्हाट, लीस्ट काउंट। तो लिखे दे रहा हूं आपका मिनिमम वैल्यू दैट कैन measured by device or by apparatus is called least count। अगर आपसे किसी ने बोला कि भैया लिस्ट काउंट क्या होता है, तो लिस्ट काउंट का सिंपल सी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी हुई है, लिस्ट काउंट का मतलब होता है द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द डिवाइस। एक हमने स्केल ली, अगर आपसे कहा जाए कि स्केल से आप मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर्ड कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे भैया 0.1। 0.1 से क्या, मैं सेंटीमीटर स्केल की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेंटीमीटर, ऊपर mm स्केल भी आपको गिवन होती है, तो मैं सेंटीमीटर स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं हम लोग, 0.1। तो किसी भी डिवाइस से मिनिमम वैल्यू को मेजर्ड करना, दैट्स कॉल्ड, दैट मींस व्हाट, लीस्ट काउंट। कि उस डिवाइस से मिनिमम वैल्यू हम लोग कितनी मेजर्ड कर सकते हैं, उस एपरेटस से हम लोग कितनी मिनिमम वैल्यू को मेजर्ड कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं बच्चों, लीस्ट काउंट। तो जल्दी से डेफिनेशन नोट करो, फिर हम लोग यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं आपका लीस्ट काउंट के आगे। जल्दी से नोट करो, लीस्ट काउंट का मतलब हो गया आपका मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द डिवाइस और द एपरेटस, दैट्स कॉल्ड, दैट मींस व्हाट, लीस्ट काउंट, दैट्स कॉल्ड द लीस्ट काउंट, ठीक है। चलो अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक जनरल चीजों पे हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे मैथ में बात करें, ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर मैंने कहीं पे लिख दिया आपका 2
इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2.00 भी लिख सकता हूँ, 2.000 भी लिख दूँ तो भी कोई चेंजेस नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ आपका, दैट इज ओनली द 2, हुआ है नहीं। अगर लेकिन मैं फिजिक्स में अगर मैं 2 लिख दूं इसका मतलब अलग है, 2.00 लिख दूं इसका मतलब अलग है, और 2.000 लिख दूं उसका मतलब अलग है। मतलब तीनों ही चीजों का मतलब अलग है। इसका मतलब है फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाता है। वो डेफिनेशन क्या हो जाता है, अगर मैंने 2 लिखा इसका मतलब है कि ओनली अ सिंगल वन डिजिट दैट कैन बी मेजर एग्जैक्टली। अगर मैंने 2 लिख दिया तो केवल एक ही डिजिट एग्जैक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने लिख दिया 2.00 तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट को हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं आपका, किससे, उस डिवाइस से, उस एपरेटस से। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.000 इसका मतलब है पॉइंट के बाद 3 डिजिट को हम लोग एग्जैक्टली मेजर्ड कर सकते हैं बाय दैट वन डिवाइस, बाय दैट वन एपरेटस। ये थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है, थोड़ा सा मीन चेंज हो जाता है किसमें, आपका मैथ एंड फिजिक्स में। तो मैथ में तो 2 लिखा है, 2.00 लिखा है, 2.000 भी लिखा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिजिक्स में थोड़ा सा इसका मतलब चेंज हो जाता है, और जो मतलब हो जाता है आपका कितना, 2.00 2.000 का मतलब हो गया पॉइंट के बाद 2 डिजिट को हम लोग एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका एग्जैक्टली मेजर्ड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो ये थोड़ा सा मीन चेंज हुआ, वो मीन मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है, वो मीन मैंने अभी आपको बताया। चलो अब यहां से हम लोग बात करते हैं आपका सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हम कुछ चीज लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पेन लिया, ठीक है, पेन लिया और मैंने कहा कि इसका एग्जैक्टली मेजरमेंट बताओ। आपने स्केल रखी और स्केल से मेजर्ड किया और आपने बोला 12.2 सेंटीमीटर। मैंने आपसे पूछा कि 12.2 सेंटीमीटर क्या एग्जैक्ट है क्या, 12.2 सेंटीमीटर क्या एग्जैक्ट है क्या? आप बोले सर नियर अबाउट या लगभग, नॉट श्योर। 12 तो श्योर है, 2 श्योर नहीं है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। यहां से मैंने एक पेन ले लिया है आपका, एक मार्कर ले लिया आपका, ठीक है। अब अगर मैंने किसी दूसरे अनदर स्टूडेंट को दिया, जैसे मैंने किसी मंजरी स्टूडेंट को दिया और मैंने कहा कि बेटा इसका एग्जैक्टली मेजरमेंट करो, एग्जैक्टली मतलब और एग्जैक्टली आप कितना मेजर कर सकते हो। उसने बोला सर 12.23 सेंटीमीटर, ये दिया मंजरी ने मेजर्ड करके। कितना दिया आपका 12.23 सेंटीमीटर। मैंने उससे पूछा क्या मंजरी आप श्योर हो कि 12.23 होगा, 12.23 होगा? तो मंजरी ने कहा सर 12.2 तो श्योर है, 3 या 4 हो सकता है। मतलब यहां से अब यहां से सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है आपका यहां से कि वो डिजिट जो आपको कंफर्म्ड है, मतलब सर्टेन। ये वाला पार्ट क्या है आपका सर्टेन, और ये वाली डिजिट क्या है आपकी अनसर्टेन। क्या है आपका अनसर्टेन। मतलब यहां पे 12.2 तक तो आप कंफर्म थे, कॉन्फिडेंट थे कि 12.2 तो एग्जैक्ट है। अब 3 आपका कंफर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट्स द व्हाट अनसर्टेन कंडीशन, दैट्स कॉल्ड द व्हाट अनसर्टेन कंडीशन। तो यहां से कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आपका एग्जैक्टली मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो आपका फोर्स हो, चाहे वो आपका वेलोसिटी हो, इसमें हर एक डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होती है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी हर एक डिजिट आपकी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती है, हर एक नंबर सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है, हर एक नंबर सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि इट मींस इन अवर मेजरमेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट, दैट्स कॉल्ड दैट इज व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्केल है, आपके पास क्या है कोई स्केल है।
मैंने आपसे कहा कि आप जो है इसको मेजर्ड करो, आप इसी मार्कर को आप मेजर्ड करो। अब आपने उस स्केल से आपने मेजर्ड किया, तो स्केल से आप पॉइंट, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है आपका, लीस्ट काउंट मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट ही आप मेजर कर सकते हो। तो आपने कहा सर 12.2 सेंटीमीटर। अब मैंने दूसरा एपरेटस दे दिया, फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर्स, वहां पे आपने कहा ये है आपका वर्नियर कैलिपर्स, वहां पे आपने कहा कि 12.231, मतलब जहां पे पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली मेजर्ड कर सकते हो, या पॉइंट के बाद 2 डिजिट आप एग्जैक्टली मेजर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हुआ कि वो नंबर, मतलब यहाँ पे हर एक नंबर आपके सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते हैं, हर एक नंबर आपका सर्टेन नहीं हो सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन द डिवाइस कि वो एग्जैक्टली कितना एक्यूरेट और कितना प्रिसाइज मेजरमेंट कर रहा है, कितना एक्यूरेट और कितना प्रिसाइज मेजरमेंट कर रहा है, ये डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, डिवाइस के ऊपर। शायद उसका लिस्ट काउंट यहाँ पे डेसिमल के बाद आपका 1 हो सकता है, शायद उसका यहाँ पे लिस्ट काउंट आपका डेसिमल के बाद आपका 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका डिवाइस पर, डिवाइस पर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं आपका कि इट मीन्स द लीस्ट काउंट। देखो अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं आपका लीस्ट काउंट की, और लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर की, द सिग्निफिकेंट, नोट करते चलो बच्चों, द सिग्निफिकेंट फिगर आर दोज डिजिट in a measured quantity which are known reliably or about which we have confident in our measurement plus 1 additional digit, that is uncertain। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पे सर्टेन प्लस अनसर्टेन, अगर हमारे किसी डेटा में या किसी हमारे नंबर में अगर आपका क्या है सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो नीचे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी नोट कर रखी है आपकी, द सिग्निफिकेंट फिगर आर दोज डिजिट इन द मेजर्ड क्वांटिटी, दो डिजिट इन अ मेजर्ड क्वांटिटी विच आर रिलायबली और अबाउट विच वी आर कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे देखो 12.2 के बारे में हम लोग क्या थे, आपके कॉन्फिडेंट थे कि ये डिजिट क्या है, सर्टेन है, एग्जैक्टली मेजरमेंट है। हम लोग यहाँ पे 3 के बारे में आपका इतनी सर्टेन नहीं थे, विच वी आर कॉन्फिडेंट इन अवर मेजरमेंट प्लस 1 एडिशनल अनसर्टेन डिजिट, जो कि क्या है आपका 3 है। बच्चों क्लियर हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ आपका कि इट मीन सिग्निफिकेंट फिगर वो डिजिट होती हैं किसमें, मेजर्ड क्वांटिटी में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं आपका, जिन डिजिट्स को हम लोग रिलायबली या कॉन्फिडेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस जो कि क्या होती है एंड एडिशनल डिजिट विच आर दैट मीन्स व्हाट अनसर्टेन। जैसे ये वाला डेटा हम लोगों ने क्या किया, एग्जैक्टली मेजर कर लिया, ये वाले डेटा के लिए मतलब 3 के लिए हम लोग क्या नहीं है यहाँ पे, सर्टेन नहीं, मतलब अनसर्टेन कंडीशन है आपकी, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं आपका सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं आपका सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा। अब हम लोग आते हैं सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करने के लिए इसके रूल्स पे। तो हमें रूल्स याद नहीं करनी है, हमें शॉर्ट ट्रिक याद करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि अगर किसी भी डेटा का सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होता है, सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होता है, डेटा जो है उतना ही ज्यादा आपका रिलायबल और उतना ही ज्यादा प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होता है। मैंने क्या बोला हुआ है कि अगर किसी भी डेटा का सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होता है, वो डेटा क्या होता है, उतना ही ज्यादा मोर एक्यूरेट और उतना ही ज्यादा मोर प्रिसाइज होता है। तो यहाँ पे नोट करके एक मैं पॉइंट लिखे दे रहा हूँ, नोट मोर सिग्निफिकेंट फिगर, SF लिखे दे रहा हूँ शॉर्ट में, मोर सिग्निफिकेंट फिगर having a more accurate measurement। मतलब किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होगा, वो डेटा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका एक्यूरेट होगा, उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा, उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी होगी। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट अब स्टार्ट करते हैं आपका क्या, सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना। तो बच्चों यहाँ से हम लोग रूल स्टार्ट करते हैं, और रूल स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को रूल, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए हमें रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है, रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक से हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ गिवन नंबर। कोई अगर हमारे पास नंबर है तो उस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, आपको पता है डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन सी डिजिट आती है आपकी, 0 से लेके 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 0 से लेके 9 तक की सारी डिजिट आपकी किस में आती है, डेसिमल नंबर सिस्टम में आती है। तो बच्चों देखो यहाँ से ये है आपकी 0 डिजिट, इसको हम लोग बोलते हैं आपका नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पे बच्चों में रूल नहीं पढ़ना है, मैंने पहले ही बोल दिया है, रूल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ट्रिक सीखेंगे। शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सीखना है। तो चलो देखो यहाँ से डेसिमल नंबर सिस्टम में ये है आपका 0, ये है आपके नॉन जीरो डिजिट। तो बच्चों जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं उन सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर होता है, सिग्निफिकेंट नंबर होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। तो ऑल द नॉन जीरोज नंबर आर द सिग्निफिकेंट, सारे के सारे जितने भी नॉन जीरोज नंबर होते हैं वो सारे नॉन जीरोज नंबर क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट होंगे। अब कहानी स्टार्ट होती है किसके लिए, 0 के लिए। तो 0 3 कंडीशनों में हमें मिलेंगे। सबसे पहला, इस 0 को थोड़ा सा नीचे लिया, यह है आपका 0, ठीक है। ये 0 सबसे पहले तो ट्रैप्ड होगा, क्या होगा आपका, या तो 0 जो है वो आपका क्या हो सकता है, ट्रैप्ड हो सकता है। और ट्रैप्ड, अगर ट्रैप्ड 0 है तो ये क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। अगर कहीं पे जीरोज, अगर आपका क्या है 0 जो है वो अगर आपका ट्रैप्ड है तो वो क्या होगा, आपका सिग्निफिकेंट होगा। ट्रैप्ड का मतलब फंसा हुआ बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया आपका यहाँ पे ट्रैप्ड के लिए 0.8001। तो कितने 0 यहाँ पे ट्रैप्ड है आपके, 8 और 1 के बीच में कितने जीरोज आपके ट्रैप्ड है, 2 0 आपके ट्रैप्ड है, दिस वन एंड दिस वन। तो इन दोनों जीरोज का क्या होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। वो हम लोग एक साथ जब स्टार्ट करेंगे, पहले सारे हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट और जो लॉजिक है वो लिख दें, फिर इसके बाद यहाँ पे हम सारे उसका मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट। तो अगर आपका ट्रैप्ड 0 होगा तो उसका क्या होगा, आपका इतनी सिग्निफिकेंट होगा, वो जीरोज आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। इसके बाद होता है आपका लीडिंग 0। लीडिंग मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका
0.081। तो ये जीरो क्या है आपका लीडिंग किसके, नॉन जीरो नंबर के आगे। तो अगर आपका कोई जीरो क्या है आपका लीडिंग है तो यहाँ पे क्या होगा आपका नॉट सिग्निफिकेंट। क्या होगा आपका नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ट्रैप्ड हो गया, लीडिंग हो गया, इसके बाद आएगा आपका कौन सा ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग मतलब जो आपका सबसे पीछे लगा होता है। अगर ट्रेलिंग जीरो है और उसमें क्या है आपका डेसिमल पॉइंट है, क्या है आपका डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट होगा। वो क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट होगा। और अगर आपका नॉट डेसिमल है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये आपका नॉट सिग्निफिकेंट होगा। एनएस लिख दिया मैंने शॉर्ट में, क्योंकि क्या होगा आपका एनएस मतलब नॉट सिग्निफिकेंट। क्या होगा बच्चों नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व आउट करेंगे और इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर उसका कितना होगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। इस जीरो को थोड़ा साइड में डाल दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा इसलिए मैंने किया हुआ है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं 0.08001। दूसरा क्वेश्चन है आपका 0.00230। दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा 600.00। ठीक है, 600.00 पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा 201 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 0.0003। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका 23.023। कुछ भी नंबर ले लो, 6.320। इसके बाद 0.2370। ठीक है, इसके बाद 0.007। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका 0.0041 और ले लो 3.0800 896.80 और ले लो 0.012001 और ले लो 20.000। चलो सबसे पहले यहाँ पे कुछ रूल्स को अप्लाई करना बहुत अच्छे से समझ लेना। पहले 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं जब हम किसी भी नंबर का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करते हैं, जब आपका चेंजेस करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। मैंने क्या बोला हुआ है कि इट मीन्स व्हेन वी कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी और द नंबर फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम देन देयर इज नो चेंजिंग इन द सिग्निफिकेंट फिगर। कन्वर्ट किया सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर हमें हमारे नंबर में, अगर हमारे पास कोई नंबर है और उस नंबर में अगर 10 की पावर है, 10 की पावर, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ 10, या इस तरीके से कर लो कि 10 की पावर का कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी हमें 10 की पावर दिख जाए तो वहां पे उसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जीरोस के लिए सबसे पहले तो आपका इट मींस नॉन जीरो डिजिट का आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एक डिजिट का एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, या ठीक है 2 डिजिट होगी तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके। जीरो अगर है वो भी कौन सा है आपका ट्रैप्ड है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लीडिंग है तो नो सिग्निफिकेंट फिगर, लीडिंग मतलब आगे तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। अगर जीरो ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग का मतलब किस केस में, जब वो पीछे है, जब वो क्या है पीछे है, सबसे पीछे है, तो हमें सबसे पहले चेक करना है डेसिमल पॉइंट है या नहीं, और अगर डेसिमल पॉइंट है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर दे देना है, और अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उसको नॉन सिग्निफिकेंट देना है। चलो देखो यहाँ से सबसे पहले ये दोनों जीरो
ये वाला जीरो क्या है आपका, यहाँ से कौन सा है आपका लीडिंग, और लीडिंग का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इन दोनों डिजिट का कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ये दोनों डिजिट क्या है आपकी ट्रैप्ड है। सबसे पहले तो एक इसका, ये क्या है आपकी नॉन जीरो डिजिट, वन इसका और वन इसका, और दो बीच में क्या है आपकी ट्रैप्ड है, इनका भी तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वन एंड वन। तो टोटल इसका कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 4। देखो यहाँ से ये क्या है आपका लीडिंग जीरो, ये वाला और ये वाला, तो इसका लीडिंग का तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद 8 एंड 1 विच इज द व्हाट नॉन जीरोज, तो नॉन जीरोज का सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो एक इसका होगा एक इसका होगा, दो जीरोज बीच में आपके ट्रैप्ड है, ट्रैप्ड का क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर होता है 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया 4। चलो ये वाले जीरोज क्या है आपके, ये वाले जीरोज हैं आपके लीडिंग जीरोज, ठीक है, इनका तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, एक इसका होगा 1, एक इसका होगा 1, होगा या नहीं होगा 1 एंड 1। आफ्टर दैट यहां से ये वाला जीरोज क्या है आपका ट्रेलिंग है, और ट्रेलिंग में कौन सा कंडीशन आ गया डेसिमल पॉइंट, तो देखो डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा आपका, तो कितना हो गया 1 1 1 1 2 3, टोटल इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका 3। चलो अब इसके बाद यहां से थोड़ा सा मैं बड़ा कर ही ले रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है 6.00.00, 6 क्या है नॉन जीरो डिजिट, एक सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाले जीरोस क्या है आपके ट्रेलिंग जीरो, और ट्रेलिंग जीरो में आपका कौन सा कंडीशन डेसिमल पॉइंट, तो सबसे पहले ये क्या है ट्रेलिंग, और ट्रेलिंग में क्या लगा हुआ है आपका डेसिमल पॉइंट, और सारे की सारी डिजिट का आप सिग्निफिकेंट फिगर होगा। देखो यहाँ से 6 नॉन जीरो 1 2 जीरोस 4 जीरोस है जो कि क्या है आपका ट्रेलिंग, और ट्रेलिंग में क्या लगा हुआ है आपका डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 5 2 0 1, तो यहाँ से दो नॉन जीरो डिजिट और एक बीच में ट्रैप्ड है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3। यहाँ पे 2.1, मैंने क्या बोला था 10 की पावर का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, तो 2.1 दोनों ही नॉन जीरो डिजिट, तो कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 2। चलो अब इसके बाद ये क्या है आपकी यहाँ से 3 आपका लीडिंग में हमें डेसिमल पॉइंट नहीं देखना है, आप सोचो कि लीडिंग में डेसिमल पॉइंट देखना है तो नहीं देखना है। चलो तो लीडिंग जीरोस, और लीडिंग जीरोस में कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, यहाँ पे 3 नॉन जीरो डिजिट जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा आपका 1। चलो इस वाले में ऐसा तो 1 2 3 4, सबसे पहले नॉन जीरोस का 4 हो गया, ये वाला जीरो क्या है बीच में आपका ट्रैप्ड, और ट्रैप्ड का सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपका कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 6.320, तो ये वाला जीरोस क्या है आपका ट्रेलिंग, और ट्रेलिंग में कौन सा कंडीशन आ रहा है आपका डेसिमल पॉइंट, कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया। इसी तरीके से इस वाले का कितना हो जाएगा आपका 4, क्योंकि ये वाला जीरोस तो लीडिंग, ये वाला क्या है आपका ट्रेलिंग, और ट्रेलिंग में क्या आ रहा है आपका डेसिमल पॉइंट, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4। आफ्टर दैट यहाँ पे ये वाला क्या है आपका लीडिंग, ये वाले 0 0 क्या है लीडिंग, और लीडिंग का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाले जीरोस क्या है लीडिंग, कोई मतलब नहीं, 7 नॉन जीरो जिसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1। अगेन ये दोनों क्या है आपके लीडिंग, और ये 4 1 नॉन जीरो, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, क्योंकि ये लीडिंग जीरोस है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा आपका। 4 1 क्या है आपका नॉन जीरो जिसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2, ठीक है। चलो अब यहाँ से 3 का एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 8 का एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ये वाला क्या है ट्रैप्ड, तो इसका भी होगा ट्रैप्ड, ये ट्रैप्ड का सिग्निफिकेंट फिगर, और ये लास्ट वाले जो है वो है आपके ट्रेलिंग, और ट्रेलिंग में कौन सी कंडीशन लग गई डेसिमल, मतलब इनका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। चलो अब इसमें आ जाओ, ये वाला कौन सा है आपका जीरो, ये वाला है ट्रेलिंग, और ट्रेलिंग में डेसिमल पॉइंट, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 5, 8 का एक 9 का एक 6 का एक 8 का एक और एक 0 का भी, क्योंकि ट्रेलिंग है। चलो यहाँ आ जाओ, ये आपकी लीडिंग जीरो कोई मतलब नहीं, यहाँ से एक इसका, और दो बीच में क्या है ट्रैप्ड है, क्या है आपके ट्रैप्ड, तो इनका भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। चलो इसमें आ जाओ, ये क्या है ट्रेलिंग, ये वाले जीरोस क्या है ट्रेलिंग,
और ट्रेलिंग के साथ साथ क्या लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा आपका 5। आई होप बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना आपको आया होगा। तो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। जल्दी से नोट करो, नोट करो, नोट करो। हो गया, हो गया। चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने सारे नंबर्स का सिग्निफिकेंट फिगर निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस आपको करना क्या है, अगर नॉन जीरोस डिजिट आई सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। अगर आपका जीरोस की कंडीशन है, अब जीरोस को देखना ट्रैप्ड है तो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे अभी आपका, मैं हर एक केस का एक एक एग्जाम्पल अब मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ, हर एक केस का ये सब मैं ऊपर से रिमूव कर देता हूँ, बस केवल यहाँ से ये पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसमें आप चेक करोगे कि कौन सा किसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो 0.050 मीटर करके दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये नंबर है, सबसे पहले 5 नॉन जीरो डिजिट 1, यहाँ से ये जीरोस क्या है, लीडिंग, और लीडिंग का आपका इट मीन्स कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लीडिंग का कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ये जीरोस क्या है, लीडिंग मतलब आगे, इनका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब ट्रेलिंग मतलब पीछे, ये जीरोस आपका पीछे है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है क्या डेसिमल पॉइंट लगा है या नहीं। अगर डेसिमल पॉइंट लगा है तो वो सिग्निफिकेंट हो गया, अदरवाइज नहीं। तो भैया ये जीरोस क्या है आपका, ट्रेलिंग जीरोस है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट, मतलब इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका 2.000, ठीक है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट का 1, ये जीरोस क्या है आपके, ट्रेलिंग, और कंडीशन देख लो, ट्रेलिंग में कौन सा पॉइंट है आपका, डेसिमल पॉइंट, तो ये 3, और टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4। आइए बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर आपको कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ रूल पर, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। क्योंकि यहां से राउंडिंग ऑफ करके देखो, यहां से अगर हमारे पास कोई 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर हमारे पास बच्चों कोई 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, या हमारे पास कोई 2 नंबर हैं, उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका राउंड ऑफ कर सकते हैं इन द सेम सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं रूल्स पे। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, बच्चों हेडिंग लगा लो, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, हेडिंग लगा लो। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, हेडिंग लगा लो। चलो स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए, ठीक है। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ से, ठीक है, पहला 3-4 पॉइंट में लिखूंगा, बस उसी पॉइंट को हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, उसी के बेसिस पे हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे यहाँ पर।
चलो पहला है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is smaller than 5 then the preceding digit is left unchanged। क्या लिखा हुआ है? अगर कोई नंबर है और उस नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो कितने से ड्रॉप हो रही है, आपकी 5 से ड्रॉप हो रही है, तो नंबर में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे ये लिखा हुआ है 12.35, ठीक है, ये इसको इस तरीके से कर लो 12.3। अब इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे, आपका आर ओ लिख दिया, राउंडिंग ऑफ करोगे तो यहाँ पे इसकी प्रीसीडिंग डिजिट मतलब इसमें कोई आपका चेंजेस नहीं होगा, मतलब नंबर दैट इज एज 12.3 ही लिखोगे आप, ठीक है। चल दूसरा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज greater than 5 then the preceding digit is changed by 1। और चेंज बाय 1 की जगह पे हम लोग डिजिट इज इंक्रीज कर लो, क्या कर लो यहाँ पे, इंक्रीज बाय 1। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7.57, ठीक है, क्या लिख दिया 57। तो इसमें भी कई कंसेप्ट आते हैं बच्चों के वजह से, डिपेंड करता है कि वो राउंडिंग ऑफ जो है वो आपको अप टू 3 डिजिट तक पूछ रहा है या आपका 4 डिजिट तक पूछ रहा है या 5 डिजिट तक पूछ रहा है, कितने डिजिट तक पूछ रहा है ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है। जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा 23.57 और उसने बोला कि राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डिजिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी लास्ट डिजिट हमने जो ड्रॉप हुई है उसको चेक किया, देखा यहाँ से 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 23.60। कितना कर दोगे इसको, 23.6 कर दोगे, क्योंकि 3 डिजिट में पूरा हुआ है। कितने में, 3 डिजिट में, कितना लिखोगे यहाँ पे 23.6 लिखोगे। अगर यही क्वेश्चन चेंज करके मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ, जैसे 57.5643, ठीक है, ये 569 कर लो, ठीक है। और अब आपसे बोला जाए कि राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डिजिट, तो भैया 3 डिजिट को तो रिजर्व कर लो, बाकी ये 2 डिजिट आप देखोगे तो क्या होगा 69। अगर 2 डिजिट अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रही है तो आप कंपैरिजन किससे करोगे, मोर देन 50 और लेस देन 50 से। अगर आपको 2 डिजिट एक्स्ट्रा मिल रही है तो आप किससे कंपैरिजन करोगे, मोर देन 50 और लेस देन 50। अगर आपको लास्ट ड्रॉप डिजिट एक ही मिल रही है तो आप 5 से कंपैरिजन करोगे, लास्ट ड्रॉप डिजिट आपको 2 मिल रही है तो आप किससे कंपैरिजन करोगे, 50 से लेस 50 से ग्रेटर। अगर आपको 3 मिल रही है तो किससे कंपैरिजन करोगे, 500 से। मोर देन 500 इंक्रीज बाय 1 और लेस देन 500 तो देयर इज नो चेंज। तो कितना है आपका 69, मोर देन 50, यहाँ पे क्या कर दोगे, एक ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 57.6। तो ये हो गया आपका राउंडिंग ऑफ अप टू द 3 डिजिट तक। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है, कि लास्ट डिजिट जो ड्रॉप्ड हो रही है वो आपको देखना है, मतलब यहाँ पे कि डेसिमल उसमें जिस डिजिट तक बोला है उतनी डिजिट को रिजर्व कर लो, उसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो उसको कंपैरिजन करो 550, 500, ठीक है, 5000, इस तरीके से कंपैरिजन करो उसको, ठीक है।
चलो आई होप ये दोनों पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। तीसरा पॉइंट है आपका चलो तीसरा पॉइंट है, इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड if the digit to be dropped if the digit is to be dropped is 5 followed by non-zero digit. If the digit is to be dropped is 5 followed by non-zero digit, ठीक है, then the preceding digit is increased by 1. चलो मैं सारे सबके एग्जाम्पल करा रहा हूँ, पहले इनका हम लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 then the preceding digit is left unchanged if it is even, ठीक है। इसी का फोर्थ वाले का सेम एज इट इज, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 then the preceding digit is left unchanged की जगह पे यहाँ पे कर लो preceding digit is increased by 1 if it is odd। सीधा सीधा सा कंसेप्ट है दोनों का। अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास कोई नंबर है या कोई नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ड्रॉप्ड हो रही है, तो फिर आपको देखना है कि उसके आगे वाली डिजिट क्या है, आपकी इवन है या ऑड है। अगर इवन है, जैसे मैंने ये लिख दिया आपका 12 मीन्स आपका 35, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ से 35 है, लास्ट डिजिट क्या हुई आपकी 5 से आपकी ड्रॉप हुई, तो इसके आगे देखना है डिजिट क्या है, अगर ऑड है तो यहाँ पे +1 कर दो, मतलब 12.4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही डिजिट 3 की जगह 6 कर दूंगा तो आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगी, मतलब 12.4 ही रहेगा, सॉरी 12.6 ही रहेगा, आपका 12.6 ही रहेगा। अगर आपका लास्ट डिजिट 5 अगर आपकी ड्रॉप्ड होती है, अगर आपकी लास्ट डिजिट 5 से ड्रॉप्ड होती है तो आपको चेक करना है कि प्रीसीडिंग डिजिट इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो कोई भी चेंजेस नहीं करना है, और अगर आपका ऑड है तो आपको प्रीसीडिंग डिजिट को इंक्रीज कर देना है +1 से। तो चलो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, और नंबर ऑफ क्वेश्चन फटाफट से राउंडिंग ऑफ के हम लोग यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है बच्चों। लिख गया था या नहीं? अगर नहीं लिखा हो तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आपका यहाँ से हमें करना है आपका राउंड ऑफ। क्वेश्चन में दिया जाएगा अप टू 3 डिजिट तक करना है या 4 डिजिट तक करना है, तो चलो यहाँ से 18.35 अप टू 3 डिजिट। अब मैं समय बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जैसे आपका 143.35 अप टू
4 डिजिट। तीसरा क्वेश्चन मैंने जैसे यहाँ पे ले लिया आपका, ये है आपका 18967 अप टू 3 डिजिट। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया आपका, ये हो जाएगा आपका 12.653 अप टू 3 डिजिट में। ठीक है, यहाँ से फोर्थ में 248337 अप टू 3 डिजिट में। ठीक है, और चलो यहाँ पे एक और मैंने ले लिया 101.55 इंटू 10 टू दी पावर -4 अप टू 4 डिजिट में। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर हम लोग यहाँ पे इसके राउंडिंग ऑफ करते हैं। इनके सामने लिखी हुई जो डिजिटें हैं उनमें हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका 5, तो लास्ट ड्रॉप, इफ द लास्ट इट ड्रॉप बाय 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड। इसके आगे वाली डिजिट क्या है भैया, ऑड है ना, तो कितने से इंक्रीज करोगे, 1 से, तो कितना हो जाएगा इसका राउंडिंग ऑफ 18.4। कितना हो जाएगा बच्चों, 18.4। चलो लास्ट डिजिट इज, देखो यहाँ से उसने क्वेश्चन में बोला 3 डिजिट, तो पहले 3 को रिजर्व कर लो। यहाँ पे उसने कितना बोला 4 डिजिट, 4 रिजर्व कर लो। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट फॉलो हुई कितने से आपका 5 से, तो हमें चेक करना है कि अब इसकी प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो आपका ऑड है इवन है। ऑड है तो ऑड के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लास्ट डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो ये हो जाएगा आपका 4। चलो यहाँ से ये क्या है आपका नॉन जीरोज नंबर है, सीधा सीधा कितने में करना है, अप टू 3 डिजिट में, तो 3 डिजिट रिजर्व। यहाँ से 6 7 मतलब मोर देन 50, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका मोर देन 50 तो इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1, तो ये हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा इंक्रीज बाय 1, तो 1 0 इधर जाएगा, तो 1 0 इधर, सॉरी इसका 1 यहाँ मतलब +1 करोगे तो इसका हो जाएगा 0, ये लिखा हुआ है। और यहाँ से इसका 1 कैरी वाला यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो 19000। अब ये मत कहना कि यहाँ पे जैसे मैंने 5 हटा दिया तो आप यहाँ पे भी 6 7 हटा दो, तो फिर तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मतलब यहाँ तो नंबर ही बदल जाएगा फिर। तो ये लास्ट डेट आपको ध्यान रखनी है। जब डेसिमल पॉइंट लगा रहेगा तब तो आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा तो फिर तो नंबर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ 3 डिजिट रिजर्व कर लिया 53, लास्ट फॉलोइंग डिजिट क्या है आपका 53, और 53 क्या है मोर देन 50, तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर दो 1 से, कितना हो जाएगा 12.7। कितना हो जाएगा बच्चों 12.7 अप टू 3 डिजिट। चलो ये रिजर्व, ये 337 क्या है आपका मोर देन 500, ये वाला 3, ये लास्ट 3 डिजिट मोर देन 500 मतलब लेस देन 500, तो आपका क्या हो जाएगा नो चेंजेस, तो 000 248 000 ये देखते हैं। मैंने क्या बोला था, जितनी भी डिजिट में हमें राउंड ऑफ करना है उनको रिजर्व कर लो, और फिर करना क्या है, जितनी भी लेफ्ट बची हुई हैं, 2 बची हैं तो 50 से कंपैरिजन करो, 3 बची हैं तो 500 से करो। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, तो इसका तो कोई राउंडिंग ऑफ नहीं होता है, 4 डिजिट में करना है, 4 रिजर्व किया, लास्ट डिजिट फॉलोइंग बाय द 5, और लास्ट डिजिट फॉलोइंग बाय द 5, तो अब आपको करना क्या है, चेक करना है कौन सी डिजिट है इवन, सॉरी ऑड, तो कितना हो जाएगा आपका ऐड बाय 1, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 10 की पावर -4। तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे सम्स का आपका क्या किया हुआ है, आपका राउंड ऑफ किया हुआ है, और नोट कर लो। और आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा आज के वीडियो लेक्चर में, तो प्लीज गिव योर फीडबैक, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।